तो आज बात होगी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले एक बहुत बड़े मुकाबले की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ ये पता लगाने के बारे में नहीं है कि कौन जीतेगा। असल में ये एक कोड को क्रैक करने जैसा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है किसी भी खेल में। सही कहा ना, जब कुछ भी हो सकता है तो फिर नतीजा कैसे निकाला जाए। चलिए, आज हम डेटा, रिकॉर्ड्स और उन छिपी हुई बातों की तह तक जाएंगे जो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शायद पहली नजर में पकड़ में ही ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ है गुजरात टाइटंस और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स। देखने में तो कहानी बड़ी सीधी साधी लगती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, असली खेल तो पर्दे के पीछे ही खेला जाता है। तो सबसे पहले जरा इनका इतिहास देख लेते हैं। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं ना, गुजरात का पलड़ा भारी ही रहा है। आईपीएल में इनके बीच हुए 8 मैचों में से 6 गुजरात ने जीते हैं। मतलब सिर्फ इस एक रिकॉर्ड को देखकर तो कोई भी कहेगा कि गुजरात ही फेवरेट है। पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? चलिए अब टीमों से आगे बढ़कर मैदान की बात करते हैं। देखिए, क्रिकेट में पिच सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होती, वो खुद एक खिलाड़ी होती है। और अहमदाबाद की इस पिच की अपनी ही एक अलग कहानी है। और ये कोई आम पिच नहीं है। ये मैच खेला जा रहा है पिच नंबर 7 पर। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर पिच का मिजाज अलग होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। और अब जो बात सामने आ रही है वो तो और भी दिलचस्प है। इस खास पिच पर जो पिछले 6 मैच हुए हैं, उनमें से 4 बार वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग करके स्कोर को डिफेंड किया। मतलब साफ है, यहाँ चेज करना यानी लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं है। ये हमारी पहेली का एक बहुत बड़ा सुराग है। तो एक तरफ तो ये पिच डिफेंड करने वालों को मदद करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये हाई स्कोरिंग भी है। एवरेज स्कोर 207 का है। और एक और बात, यहाँ तेज गेंदबाजों का राज चलता है। स्पिनर्स के 32 विकेट के मुकाबले पेसर्स ने 78 विकेट लिए हैं, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। ऊपर से मैदान भी बड़ा है, तो बाउंड्री लगाना उतना आसान नहीं। धीरे धीरे हमारी पहेली के सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे हैं। चलिए अब इस विश्लेषण को एक लेवल और आगे ले जाते हैं। अब देखते हैं कि इस खास मैदान पर, इस माहौल में खिलाड़ी कैसा खेलते हैं। असली डेटा ड्रिवन कहानी तो अब शुरू होती है। जरा गुजरात के बल्लेबाजों का उनके घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड तो देखिए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों का एवरेज 50 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है। और फिर आते हैं डेविड मिलर, जिनका इस मैदान पर एक फिनिशर के तौर पर रिकॉर्ड कमाल का है। ये दिखाता है कि ये खिलाड़ी कितने कंसिस्टेंट और पावरफुल हैं। सही मायनों में ये इस मैदान पर लगभग अजेय लगते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब जरा राजस्थान के मेन बल्लेबाजों का इसी मैदान पर परफॉर्मेंस देखिए। यशस्वी जायसवाल 5 मैचों में सिर्फ 95 रन, ध्रुव जुरैल 3 मैचों में 30 रन और रियान पराग 4 मैचों में 80 रन। मतलब इन सभी का रिकॉर्ड यहाँ कुछ खास नहीं रहा। ये बिल्कुल एक तरफा मामला लगता है, एक टीम की ताकत और दूसरी की कमजोरी। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं उन 1-on-1 बैटल्स की जो किसी भी मैच का पासा पलट सकती हैं। अक्सर यही छोटी छोटी लड़ाइयाँ पूरी जंग का नतीजा तय करती हैं। और ये देखिए सबसे दिलचस्प मैचअप में से एक, गुजरात के राशिद खान बनाम राजस्थान के शिमरॉन हिटमायर। नतीजा 80 गेंदों में 8 बार आउट। इसे कहते हैं पूरी तरह से डोमिनेट करना। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल एडवांटेज है जिसे कोई भी टीम नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं है। राजस्थान के पेसर जोफ्रा आर्चर का रिकॉर्ड भी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के खिलाफ काफी मजबूत है। सिर्फ 19 गेंदों में 3 बार आउट किया है उन्होंने गिल को। तो इससे पता चलता है कि ताकत दोनों तरफ है। और राशिद खान की कहानी सिर्फ हिटमायर तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान के दूसरे बल्लेबाजों के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड जबरदस्त है। ये एक पैटर्न दिखाता है कि राजस्थान की पूरी बैटिंग लाइनअप गुजरात के इस स्टार स्पिनर के सामने संघर्ष करती है। तो अब तक हमने सारे सबूत देख लिए। डेटा, पिच रिपोर्ट, खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अब वक्त है उस आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले फैसले का। तो आखिरी फैसले से पहले कुछ छोटी छोटी भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। ये सारी बातें अब तक देखे गए डेटा के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल लगती हैं। जैसे कि गुजरात के टॉप 3 मिलकर 100 से ज्यादा रन बनाएंगे,
राजस्थान का कोई एक ओपनर 75 से ज्यादा रन स्कोर करेगा और दोनों टीमों के जो टॉप गेंदबाज हैं वो विकेट लेंगे। ये सब तो बिल्कुल सीधा सीधा गणित है। और यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। हर एक आंकड़ा, हर एक रिकॉर्ड गुजरात की जीत की तरफ इशारा कर रहा है। तो लॉजिक तो यही कहता है कि गुजरात ही जीतेगी, है ना? पर क्या खेल हमेशा लॉजिक से ही चलता है? नहीं, फाइनल प्रिडिक्शन है राजस्थान रॉयल्स। बिल्कुल ये हैरान करने वाला है। देखिए, आंकड़े अपनी जगह हैं, पर कभी-कभी खेल में मोमेंटम, रीसेंट फॉर्म और बड़े मैच का प्रेशर इन सब चीज़ों से ज़्यादा मायने रखता है। शायद ये माना जा रहा है कि राजस्थान के बड़े खिलाड़ी प्रेशर में आके खेल दिखाएंगे और यही वो चीज़ है जो सारे डेटा को पलट कर रख देगी। तो बस हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या खेल सिर्फ नंबरों और आंकड़ों का होता है, या फिर इसमें गट फीलिंग, मोमेंटम और उन चीज़ों की भी जगह होती है जिन्हें डेटा कभी पकड़ नहीं पाता? डेटा बनाम गट फीलिंग, शायद यही तो क्रिकेट की असली खूबसूरती है।